आज हम सीखेंगे ये बहुत ही ग्लैमरस ग्लोइंग मेकअप ट्यूटोरियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद मैंने अप्लाई किया रोज वाटर टोनर और उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं हाइड्रेटिंग क्रीम। यहाँ पे मैं सेटाफिल अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। जितना अच्छा आपकी स्किन प्रिपरेशन होगी उतना ही अच्छा आपका मेकअप होगा। नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं लेंसेज। तो यहाँ पे मैंने दाहब के लेंस यूज करे हैं। हमारा जो आउटफिट है यहाँ पे वो है ब्राउन गोल्ड। तो गोल्डन के साथ हमेशा हेजल या ब्राउन कलर के लेंसेज सबसे ज्यादा सुंदर लगते हैं, तो वही कलर हमने यूज किया है। इसके बाद अपर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ काजल। काजल जो मैं यूज कर रही हूँ दैट इज फ्रॉम के ब्यूटी। के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और अफोर्डेबल भी हैं। इसके बाद बारी आती है आई मेकअप की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। एक शेड लाइटर हमने लिया है इनसाइट HD कंसीलर। बहुत ही अच्छे कंसीलर्स हैं, इतने अफोर्डेबल प्राइस पे इतना अच्छा कंसीलर, वाह। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मुझे करना है पाउडर लॉक। ना के बराबर पाउडर लॉक करना है, क्योंकि अगर ज्यादा लगाएंगे तो शैडो अच्छे से नहीं आएगा और नहीं लगाएंगे तो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी, इसलिए बिल्कुल मिनिमल क्वांटिटी में हमें पाउडर लॉक करना है। इसके बाद मैंने उठाया लाइट ब्राउन कलर का शैडो मैचिंग टू हर आउटफिट और इसे हम पर क्रीज पर ब्लेंड कर देना है, ताकि हमारा जो आउटर कॉर्नर है वो बहुत ही अच्छे से स्मोकी लुक दे। इसके बाद सेंटर में भी सेम ब्राउन शैडो अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करने के बाद बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है और उसके बाद सेंटर में हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे। सो बेसिकली हम एक ब्राउन स्मोकी लुक इसमें देने वाले हैं। तो पहले हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। पूरी आई पे बेसिकली हमने ब्राउन कलर किया। उसके बाद हमने डार्क ब्राउन शैडो लिया जो हमने सेंटर में प्लेस किया और अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना अच्छे से। तो ये वाला जो आई लुक है ना, ये करंटली मैं बहुत ज्यादा अपने क्लाइंट्स पर कर रही हूँ और ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है और ये किसी भी आउटफिट के साथ मैच हो जाता है। तो अभी आप देखना, मैं इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूंगी और जब बाद में हम इसमें हल्का सा शिमर ऐड करेंगे तो वो तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसे हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। एंड आप देख सकते हो मेरी फिंगर सिर्फ आईब्रो को अपलिफ्ट कर रही है। आईब्रो को लिफ्ट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ। बहुत लोग पूरा हैंड का प्रेशर दे देते हैं सर पे, वो काम हमने नहीं करना है। उससे क्लाइंट बहुत इरिटेट हो सकता है, बहुत प्रेशर फील कर सकता है अपने सर पे। तो इसीलिए आपको जहां नीड है सिर्फ वहीं पे अपना फिंगर या थंब प्लेस करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। स्केच आईलाइनर मैं यूज कर रही हूँ विंग देने के लिए। एंड बहुत ही अच्छे से हमने विंग बनाना है और आई स्पेस के अकॉर्डिंग हमने विंग क्रिएट करना है। अगर आई स्पेस कम है तो बिल्कुल पतला प्रिसाइज विंग बनाना है और अगर स्पेस ज्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग थिक कर सकते हो अपने आईलाइनर को। और देखो कैसे यहाँ पे मैंने विंग आईलाइनर क्रिएट कर दिया है। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस पे ग्लिटर लाइनर अप्लाई करूंगी। तो जैसे ही मैंने ग्लिटर लाइनर अप्लाई किया ना, तो उसकी लुक मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने उसको हटा के बाद में शिमर अप्लाई किया। वो चीज अभी आप देखना कि हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं। और जो स्केच लाइनर मैं यूज कर रही हूँ दिस इज फ्रॉम नायका। इसके अलावा मुझे शुगर का स्केच आई लाइनर बहुत ही ज्यादा पसंद है और अगर आपको बिल्कुल अफोर्डेबल और रीजनेबल प्राइस पे कोई आई लाइनर चाहिए तो ब्लू हेवन का भी स्केच आई लाइनर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे अब मैं इसको इक्वल कर रही हूँ बिल्कुल इनर कॉर्नर से भी और आउटर कॉर्नर से भी। इसके बाद बारी आती है हमारे शिमर शैडो की। शैम्पेन कलर का कोई भी शिमर शैडो आप ले सकते हो। जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये मैं थाईलैंड से लेके आई थी, मुझे बहुत ही सुंदर और क्यूट सा लगा था ये। एंड आप इसकी जगह कोई भी शैम्पेन कलर का शिमर यूज कर सकते हो जो सिल्वर और गोल्डन दोनों की ही लुक दे। आप इसकी जगह हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो, जो भी आपका फेवरेट हाइलाइटर हो। तो देखो कितना अच्छा सा एक शाइन आ गया है। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं ग्लिटर लाइनर अप्लाई करती हूँ, बट वो मुझे काफी ज्यादा हैवी लगने लग गया। तो देखो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ग्लिटर लाइनर। जैसे ही मैंने ग्लिटर लाइनर अप्लाई किया थोड़ा सा ही मुझे लगने लग गया कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ओवर सा लगेगा। तो मैंने क्या किया, कॉटन बड पे माइसलर वाटर लिया और इसको हटा दिया और वापस से ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया उस जगह पे एंड आई शैडो लगा दिया। सो इस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हो अपने आई मेकअप में बिना अपने आई मेकअप को कंप्लीटली हटाए। तो बहुत लोगों को लगता है हल्की सी मिस्टेक हो गई तो पूरा आई मेकअप पूरा हटाना पड़ेगा, तो वो चीजें नहीं करने की जरूरत। आप बस अपना कॉटन बड लो, उससे जहां पे गलती हुई है उसको करेक्ट कर लो और उसके बाद से वापस से वही चीजें उस पर अप्लाई कर दो, चाहे आई शैडो है, चाहे शिमर है, चाहे कंसीलर है। अब बारी आती है हमारी लैशेस की। पहले मैं हमेशा लैशेस लगा के देखती हूँ कि कौन सी लैश सबसे अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने डबल लैश का ही यूज किया था, यानी कि एक के ऊपर एक लैश को मैंने स्टिक कर लिया और उसके बाद मैंने ओवरऑल उनको अप्लाई कर लिया आईलैश ग्लू से। अब यहाँ पे हमने अंडर आईज से भी जितना भी डस्ट ऑफ था आई मेकअप का वो हमने क्लीन कर लिया है। PAC की आईलैश ग्लू मैंने यहाँ पे यूज करी है और यहाँ पे हमने लैशेज अप्लाई कर लिया। बहुत ही प्यारी लग रही थी इनकी लैशेज भी और ओवरऑल आई मेकअप भी। एंड लैशेज अप्लाई करते हो आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 30 to 40 सेकंड्स तक ग्लू को ड्राई होने देना है। नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं प्राइमर। तो यहाँ पे मैं क्यूटी ब्यूटी का प्राइमर यूज कर रही हूँ जो मुझे PR में आया एंड इट इज जेन्युइनली गुड। अच्छा प्राइमर है, बस थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, यानी कि आपको ये 2 से 3 बार लेना पड़ेगा तो आपको अच्छा सा एक वो मिलेगा, हाइड्रेशन मिलेगा फेस पे। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया अपना लॉरा मर्सिया फाउंडेशन प्राइमर फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लो। और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा कंसीलर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनसाइट। ये आप मेरी रिसेंट वीडियोस में बहुत ज्यादा देखने वाले हो क्योंकि ये इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतने अच्छे कंसीलर्स हैं। दिस इज MN35। आपको 2 शेड्स लेने हैं, एक लाइटर और एक मीडियम से डार्क स्किन टोन के लिए, यानी कि एक कंसीलर आप प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए यूज करोगे और एक कंसीलर आप हाईलाइट करने के लिए यूज करोगे। तो यहाँ पे मैंने कवरेज दी है, फिंगर से ही डैप डैप करके हमने पूरी कंसीलिंग करी है।
इसके बाद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो भी रह जाएगा उसको हम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके खत्म कर देंगे। एंड नेक्स्ट बारी आती है हमारे फाउंडेशन की। अगेन आई एम यूजिंग क्यूटी ब्यूटी फाउंडेशन एंड दिस इज जेन्युइनली गुड, मुझे बहुत ही पसंद आया यूज़ करके। अभी आप देखना इसकी कवरेज कितनी अच्छी है, और कवरेज से ज़्यादा इसमें एक ग्लो मिला मुझे लगाने के बाद, और फाइनल लुक भी बहुत ही अच्छी आई। तो यहाँ पे मैं इसको फ्लैट ब्रश के साथ में अच्छे से अप्लाई कर दूंगी ऑल ओवर द फेस, और कवरेज बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ल्यूमिनस सा हो या फिर बिल्कुल ज़्यादा प्रोडक्ट लेना पड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 ड्रॉप में पूरी अच्छी सी कवरेज मिल गई हमको। नेक्स्ट बारी आती है हाईलाइटिंग कंसीलर की। तो यहाँ पे मैं इनसाइड एचडी कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ लाइटर शेड में, और हाईलाइटिंग पार्ट्स पे उसको लगा रही हूँ। इसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। बड़े एरियाज को कवर करने के लिए बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर, छोटे एरियाज को कवर करने के लिए मिनी ब्यूटी ब्लेंडर। तो बहुत ही अच्छे से इसको हम कवरेज दे देंगे, ब्लेंड कर देंगे। नेक्स्ट बारी आती है हमारी क्रीम ब्लश की। दैट इज माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि अगर मैं क्रीम ब्लश नहीं लगाती हूँ और सीधा बाद में पाउडर ब्लश लगाती हूँ ना, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती लुक। लेकिन जब मैं क्रीम ब्लश लगाने के बाद पाउडर ब्लश लगाती हूँ तो उसकी फाइनल लुक बहुत ही बढ़िया आती है, बिल्कुल नेचुरल सी ब्लश लुक आती है उसमें। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का ही लिक्विड ब्लश, और यहाँ मैंने पीच और पिंक 2 शेड्स को मिक्स किया है। एंड उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर से ही। एक तो इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, इजीली ब्लेंडेबल है, और बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता लगाने के बाद में। तो आप चाहो तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, नहीं तो फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। देखो बेस कितना अच्छा आया निकल के, अभी से इतना अच्छा लग रहा है। इसके बाद बारी आती है पाउडर लॉक की, जिससे पहले हमने अंडर आइज की क्रीज लाइंस को कर लेना है ब्लेंड मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से, और उसके बाद पाउडर लॉक कर देना है। तो 2 पाउडर्स मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, लॉरा मर्सिया ट्रांसलूसेंट पाउडर और एयर स्पन पाउडर। एयर स्पन आपको अराउंड 1000 में मिल जाता है, लॉरा मर्सिया अराउंड 3500 में मिलता है। दोनों ही बहुत अच्छे पाउडर्स हैं, आपकी पॉकेट जो अलाउ करती है वो ले लो, रिजल्ट बहुत अमेजिंग आएगा दोनों से ही। इसके बाद ये मैंने पिज्जा पफ की हेल्प से ऑल ओवर द फेस पे पाउडर अप्लाई कर दिया है। बहुत ज्यादा नहीं करना है, लिमिटेड क्वांटिटी में ही अप्लाई करना है। इसके बाद मेबेलिन का ब्राउ डिफाइनर मैंने यहाँ पे ले लिया है। दिस इज ऑल्सो बजट फ्रेंडली, ये आपको अराउंड 300 में मिल जाएगा। मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, नेचुरल ब्राउन इसका शेड है। एंड अब इसके बाद ना मैं PAC का ही मैंने नया डिफाइनर मंगवाया है, पोमेड, ब्राउ पोमेड मंगवाया था। एंड ये कलर थोड़ा सा मेरे पास डार्क आ गया। वैसे तो मैंने मीडियम शेड ही मंगवाया था, बट ये थोड़ा सा डार्क आ गया, तो मैं इसको बहुत कम क्वांटिटी में लगा रही हूँ यहाँ पे। सो आपको लग सकता है कि थोड़ी सी ब्राउज डार्क है, बट ये शेड ही थोड़ा सा डार्क मुझे लगा, लेकिन इनके फेस पे अच्छा लग रहा था, तो मैं अपनी तरफ से कम प्रोडक्ट लगा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा लगे तो समझ जाना, प्रोडक्ट थोड़ा सा डार्क है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स मुझे ट्राई करने होते हैं, तो जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ मैं तभी ट्राई कर लेती हूँ। एंड ओवरऑल जो फाइनल लुक थी तो बिल्कुल भी हेवी नहीं लग रही थी, ब्राउज बहुत अच्छी लग रही थी। एंड यहाँ पे मैं एंगुलर ब्रश लिया है मैंने, ब्राउ ब्रश, और एक साइड स्पूली होती है, एक साइड एंगुलर ब्रश होता है, यानी कि एक साइड से आप शेपिंग एंड फिलिंग कर सकते हो, दूसरी साइड से कोम कर सकते हो, इस तरीके से नीट करने के लिए। सो यहाँ पे हमने ब्राउज भी कर लिया। इसके बाद बारी आती है हमारे काजल की। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने काजल नहीं लगाया, न्यूड पेंसिल यूज़ करी है रिमेल की, और बहुत प्यारी सी लुक आ रही थी इससे भी। एंड इसके नीचे हम शेडो अप्लाई करेंगे, ब्राउन कलर का ही शेडो मैं अच्छे से अप्लाई करूंगी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर थे, यानी कि बीच में सेंटर में ही आ रहे थे नोज के ऊपर, तो वो मैंने फटाफट से छोटे मिनी रेजर से हटा दिए, तो वो बिल्कुल फिर शेप सही हो गई। पहले बहुत एक्स्ट्रा हेयर लग रहे थे, बाद में बिल्कुल शेप सही हो गई। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाउडर भी लगा दिया ताकि वो सेट हो जाए। ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लेंगे अच्छे से हाइलाइटर के साथ में। मैं जनरली जैकलिन हिल आई शैडो पैलेट में से फर्स्ट 2 जो शेड्स हैं शिमर वाले वो यूज़ करती हूँ इसके लिए। और ब्राउन शैडो से बहुत अच्छे से हम अंडर आइज पे ब्लेंडिंग कर देंगे। पेंसिल ब्रश या डोम ब्रश का आपको यूज़ करना है फॉर द बेस्ट ब्लेंडिंग एंड बेस्ट रिजल्ट्स। इसके बाद बारी आती है लोअर लैश मस्कारा की। लोअर लैश मस्कारा जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज फ्रॉम मेबेलिन स्काई हाई मस्कारा। इसका बॉन्ड इतना प्रिसाइज है, इतना पतला है कि बहुत अच्छे से मस्कारा लग जाता है। मेरा ये करंट फेवरेट मस्कारा है, चाहे मुझे अपर लैश पे लगाना हो या लोअर लैश पे, दिस इज बेस्ट। अब इसके बाद हमने इनर कॉर्नर्स पर थोड़ी सी हाईलाइटिंग कर दी। बारी आती है पाउडर ब्लश की। तो फॉरएवर 52 पैलेट मैंने यहाँ पे ली है ब्लश की, एंड बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे ब्लश एप्लीकेशन कर देनी है चीक्स पर, नोज पर एंड चिन पर। लूज पाउडर जितनी ज्यादा देर तक लगा रहेगा उतने अच्छे से आपका मेकअप सेट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है हमारे ब्रॉन्जिंग की। तो फेस ब्रॉन्जिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ बेनिफिट हूला ब्रॉन्जर, और इसे मैं कॉन्टूर एरियाज पर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कि मुझे कॉन्टूरिंग पसंद नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल हल्की ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम जॉ लाइन पे, चीक बोन पे, नोज पे, फोरहेड पे अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर लेंगे। पाउडर प्रोडक्ट्स आप जो भी यूज कर रहे हो जस्ट मेक श्योर आप बहुत सॉफ्ट हैंड से एप्लीकेशन करो, क्योंकि जहां आपने प्रेशर ज्यादा दिया वहां पे हो सकता है आपका बेस बिल्कुल वहां से खराब हो सकता है, या फिर फिनिशिंग वहां से कम हो सकती है। तो बहुत सॉफ्ट हैंड से आप जो भी अप्लाई करो और ब्रशेस भी बहुत अच्छे यूज करो। इसके बाद बारी आती है एक्स्ट्रा पाउडर डस्ट ऑफ करने की। जैसे मैंने बताया जितनी देर आप पाउडर रखोगे उतना अच्छा, उतनी कवरेज भी ज्यादा मिलेगी और लॉन्ग लास्टिंग बेस भी रहेगा। तो जैसे आप आजकल देख रहे हो कि कितना लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है या फिर स्ट्रॉम प्रूफ मेकअप मैं सुन रही हूँ, सो वो आपकी 2 चीजों से आता है। वन इज कि आपका पाउडर लॉक बहुत अच्छा होना चाहिए और एक आपका फिक्सर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होंगी, आपका फेस प्रेप बहुत अच्छा होगा, तो आपका बेस कहीं नहीं जाएगा, फिर आप उसको टच वगैरह कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट बारी आती है हमारे फिक्सर की। PAC का माइक्रो फिनिश फिक्सर मैं यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा स्प्रे है, बहुत अच्छा ग्लो भी देता है और फिक्स भी कर देता है मेकअप को। सो अगर कोई मतलब बिगिनर मुआ है या फिर प्रोफेशनल भी है और उन्हें अफोर्डेबल प्राइस पे कोई फिक्सर चाहिए, जस्ट गो विद दिस वन। क्वांटिटी भी अच्छी है और बहुत ही बढ़िया है।
इसके बाद बारी आती है हाईलाइटिंग की, तो मैं यूज़ कर रही हूँ अपना बेका शैम्पेन पॉप। ये मेरा पर्सनल फेवरेट हाईलाइटर है, इसके बिना तो पता नहीं कैसे मैं अपनी ब्राइड्स कर पाऊंगी। तो ये वाला भी थोड़ा सा टूट रहा है, तो मैंने नया ऑर्डर कर दिया है एंड दिस इज अमेजिंग। नेक्स्ट बारी आती है लिपस्टिक की। पहले हम अप्लाई कर रहे हैं लिप लाइनर, तो ब्राउन कलर का लिप लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ विच इज फ्रॉम नायका। चॉकलेट बॉय इज द शेड, और बहुत अच्छे से लिप लाइनिंग कर लेंगे। और मैंने थोड़ा टाइम पहले ही लवर्ड की लिक्विड मूव जो लिक्विड मैट लिपस्टिक का पूरा सेट है 9 आई थिंक या 9 उसमें कलर्स हैं लिपस्टिक्स के, वो मंगवाया था और वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल जो लाइटेस्ट न्यूड ब्राउन शेड है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एंड पहले मुझे लगा था कि हो सकता है कि लिपस्टिक्स अच्छी ना हो, बट जब मैंने मंगवाई और इतने सारे क्लाइंट्स पर और पर्सनली खुद पे भी यूज़ करके देखी तो ये जेन्युइनली काफ़ी अच्छी थी। इतने कम प्राइस पे 60 to 65% ऑफ इस पे इजीली मिल जाता है, और ये सेल्फ मेकअप और प्रोफेशनल दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे अपने फेवरेट ब्रश के साथ में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट की आउटफिट है दैट इज गोल्डन ब्राउन, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा मेकअप किया है और बहुत ही अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई कर लेंगे। एंड में यहाँ पे हमने ग्लॉस भी अप्लाई करी थी, तो यहाँ पे मैंने फेंटी ब्यूटी की बेबी ब्रूट शेड अप्लाई किया था एंड में। और इनकी बहुत सारी रील्स हमारे इंस्टा पेज पे डल चुकी हैं, आप जरूर देखना। हॉट हॉट सी बहुत प्यारी प्यारी सी रील्स हैं। और इनका जो हेयर लुक हमने किया, मतलब बहुत कम मैं ऐसा हेयर लुक करती हूँ क्योंकि वो सब पे सूट नहीं करता, बट इन पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड हॉट वॉन्ट से मैगी कर्ल्स हमने किए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, तो इंस्टा पे जरूर देखना। विंसम बाय सिमरन के नेम से ही पेज है। नेक को कवर करना नहीं भूलेंगे, सेम शेड का फाउंडेशन पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद कॉम्पैक्ट जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे दैट इज NC25 मैक का जो है कॉम्पैक्ट दैट इज बेस्ट फॉर मीडियम टू फेयर स्किन टोन। ये आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए ये शेड। और PSC के पाउडर ब्रश के साथ में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड दिस इज द मेकअप लुक। फाइनल लुक तो मैं आपको हेयर वाली वीडियो में ही दिखाऊंगी। फ्रॉम स्ट्रेट हेयर टू सुपर गॉर्जियस कर्ली हेयर, लेट्स लर्न दिस अमेजिंग हेयर स्टाइल with simple tips and tricks. Hello everyone, welcome back to my channel Winsome by Simran। आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल जो कि बहुत क्लासी एंड सेक्सी लगता है, बहुत प्यारा लगता है। एंड इसको करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे भी हेयर है उसी कंडीशन में आपको सबसे पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे या मूव लगा लेना है, ऑल ओवर द हेयर पूरे बालों पर लगा लेना है। और उसके बाद आपको सेक्शनिंग करनी है, 4 बेसिक सेक्शंस निकाल लेने हैं, ईयर टू ईयर और बैक पे 2 सेक्शंस। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइड से और मेरा हेयर ड्रेस स्टार्ट कर रहा है बैक से। और यहाँ पे मैं हॉट वॉन्ड का यूज कर रही हूँ। हॉट वॉन्ड में हमने आइकॉनिक की हॉट वॉन्ड यूज करी है जिससे कि बहुत ही अच्छे मैगी कर्ल्स हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से हमने स्टार्ट किया है। बैक ऑफ द हेयर सेक्शन से स्टार्ट करने में ये बेनिफिट रहता है कि बहुत इजीली पूरा हेयर डू हो जाता है। और फ्रंट पे मैंने करके देखे कर्ल्स जिससे कि सूट कर रहा है फेस पे या नहीं। तो कभी भी आपको ये डिसीजन नहीं लेना है एकदम से कि अगर किसी क्लाइंट ने कभी भी मैगी कर्ल्स नहीं कराए हैं तो आपको डायरेक्टली पीछे से आगे तक नहीं करने, ताकि पूरे हेयर होने के बाद उन्हें ऐसा ना लगे कि फेस पे सूट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी बहुत कम लोगों पे ही ऐसा हेयर स्टाइल सूट करता है, हर किसी पे सूट नहीं करता है। मोस्टली बहुत ज्यादा चबी फेस हो तो उस पर बहुत अच्छा नहीं लगता ये हेयर स्टाइल। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपने स्टार्टिंग में देखा कि पहले मैंने फेस पे देखा कर्ल करके फ्रंट पे दोनों साइड कि कैसा लग रहा है कर्ल, और इनके फेस पे काफी अच्छा लगा इनकी लुक के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। और एक चीज देखो, आपको अगर टाइम सेव करना है तो आप एक थोड़ा सा ब्रॉड सेक्शन यानी कि थिक सेक्शन ले सकते हो, उसको कर्ल करो और कर्ल करने के बाद उसको 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इससे काफी ज्यादा मेहनत और टाइम बचता है। और इसके बाद देखो यहाँ पे मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। और अगर आपको इस टाइम पे लग रहा है कि क्लाइंट के हेयर रफ, ड्राई, फ्रिजी या ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको अपने हैंड में ले लेना है सीरम, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है, अभी आपको मेरे आगे आगे देखने को मिलेगा। एंड सीरम लेने का फायदा ये हो जाता है कि उससे जो है बाल काफी ईजिली हम अलग कर सकते हैं पार्ट्स में और बहुत शाइन आ जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इसी को कंटिन्यू करना है। तो ये हेयर स्टाइल के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, एंड क्योंकि इसमें हमें एक ही चीज़ करनी है, छोटे छोटे सेक्शंस में करनी है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है ये हेयर स्टाइल। इसमें हमें पूरा 1 आवर लगा था करने में। वीडियो तो आपको 10-15 मिनट में बन के मिल जाती है, क्योंकि एक ही स्टेप को अगर मैं नॉर्मल स्पीड में दिखाऊंगी तो आप लोग भी नहीं देखोगे इतनी लंबी वीडियो, तो इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर लें तो 190 से 200 के बीच में हमें टेम्परेचर रखना है। एंड कभी भी आपको बहुत हाई टेम्परेचर में कोई भी चीज़ नहीं करनी है। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि एकदम से टोंग या स्ट्रेटनर ऑन करते ही वो फुल टेम्परेचर पे 230 या 240 पे कर देते हैं, बिना ये देखे कि हेयर पे क्या सूट कर रहा है, मतलब हेयर पे उतना हम हीट दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सो मेरा पर्सनल फेवरेट जो टेम्परेचर रहता है दैट इज 190। उसमें ना एक्सेस हीट होती है और ना कम हीट होती है। सो अगर किसी को कंफ्यूजन है कि बालों की कंडीशन देख के वो जज नहीं कर पा रहे हैं, सो 190 आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। और ये वाली जो मशीन है हॉट वॉन्ड, इससे आप मेसी कर्ल्स, मेसी बन, मेसी पोनीटेल, बहुत सारे हेयर स्टाइल कर सकते हो। अभी तो क्या है, इन हेयर स्टाइल्स को हम ओपन नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जैसे है बस उसी को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बट इसका टेक्सचर चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पोनीटेल बना रहे हैं या मेसी बन बना रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि इसको और लूज करके उसका थोड़ा सा शेप भी चेंज कर देते हैं और उसको फिर हम बन में कन्वर्ट करते हैं या पोनीटेल में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टोंग के बहुत सारे फायदे हैं, तो ये टोंग आपको लेनी चाहिए। और आजकल तो वैसे भी आइकॉनिक पर 35 to 40% इजीली डिस्काउंट अवेलेबल है, तो आप लेके रख सकते हो। और जैसे किसी को पार्टीज में जाना होता है, बर्थडे, उनका खुद का बर्थडे है या पार्टी है, वो ड्रेस वेयर कर रहे हैं, या फिर किसी को एकदम डिफरेंट लुक चाहिए, हमेशा की तरह कोई सिंपल लुक नहीं चाहिए, तो उन सब पे आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। और इसका बेनिफिट ये रहता है कि ये कर्ल्स करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक लेफ्ट या राइट पार्टिंग निकालनी है, एक्सेसरी लगानी है एंड यू आर गुड टू गो। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बैक कॉम करना है, पफ बनाना है, इतना कुछ भी नहीं। आप सिंपल इसमें ये कर्ल्स करने के बाद इसको ऐसे भी छोड़ोगे तो भी ये बहुत प्यारा लगेगा।
जैसे कि हमने किया है इस हेयर डू में। हाँ, बट हमने एक चीज़ और करी थी इसके साथ, वो मैंने स्टोरीज में इंस्टाग्राम पे डाला था। जब इनका पूरे पिक्चर्स वगैरह हो गई थी, फोटोशूट वगैरह सब कंप्लीट हो गया था, तो हमने इस हेयर को बन में कन्वर्ट कर दिया था। दैट वाज आल्सो जस्ट इन 2 मिनट्स। हार्डली 2 मिनट में हमने इसको बन में कन्वर्ट कर दिया था और वो भी इन पे बहुत सूट कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्शन बाय सेक्शन हम कर्ल करते ही जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ कि रुकना कितनी देर है, तो आपको 10 सेकंड्स के अराउंड रुकना है और उसके बाद ओपन कर लेने हैं कर्ल। जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग में ही प्रोटेक्शन स्प्रे या मूस का यूज जरूर करना है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो पूरे बालों पे ही हीट लग रही है टॉप से बॉटम तक। और हीट लगने से पहले अगर हम उस पर प्रोटेक्शन स्प्रे नहीं लगाएंगे तो काफी हद तक हेयर डैमेज हो जाता है। तो हेयर को डैमेज होने से बचाना है तो आपको हीट प्रोटेक्शन या मूस का यूज करना है। अब देखो यहाँ पे सेक्शन को जहाँ लगे कि नीट भी करना है तो टेल कोम से नीट कर लो सेक्शन को और उसके बाद कर्ल करो। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाया है, और जो सेक्शन आपको थोड़ा थिक लगे, मोटा लगे, ब्रॉड लगे, उसको आप 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। और यहाँ पे हमने हैंड पे सीरम का यूज किया है ताकि बहुत ईजिली हम उसको डिवाइड कर सकें। और जनरली हेयर स्टाइलिस्ट जो बिगिनर्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनको ये नहीं समझ में आता कि हेयर स्टाइल कौन से टाइम पे कब बनाना चाहिए, किस आउटफिट के साथ, किस ओकेजन पे, ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सो आपको बहुत सिंपल सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर किसी ने गाउन वेयर किया है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो मेसी बन, मेसी पोनीटेल, ओपन हेयर स्टाइल, यूनिकॉर्न हेयर स्टाइल। और जैसे कोई लहंगा पहन रहा है या मैच्योर है तो आप उनको मर्मेड ब्रेड या बन, ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो। और प्लस मैंने तो अपने फोन में फोल्डर्स बना रखे हैं, या आप भी चीज़ कर सकते हो ज़रूर। आपको क्या करना है, फोल्डर्स बना के रखने हैं जिसमें आपने बन के अलग फोल्डर बनाना है, ओपन हेयर स्टाइल्स के अलग फोल्डर बनाने हैं। प्लस अगर आप पे के हिसाब से भी देखो तो एक फोल्डर में आप थोड़ा सिंपल हेयर स्टाइल रख सकते हो जिसके आप थोड़े कम चार्ज करोगे, और एक में आप थोड़े एडवांस हेयर स्टाइल्स रख सकते हो जिसके आप थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करोगे। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम, कितना टाइम लग रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, कितना प्रोडक्ट लग रहा है, उस हिसाब से आपको प्राइसेस सेट करने होते हैं। तो अगर आपको कभी भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रैंडमली क्लाइंट के फेस पे बना के देख सकते हो। अभी मैं फटाफट आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने बैककॉम किया ताकि क्राउन सेक्शन पे थोड़ा सा वॉल्यूम मिल जाए, सी सेक्शन में थोड़ा सा वॉल्यूम मिल जाए, इसलिए बैककॉम करके यहाँ पे हमने कर्ल किया है। सो बैक टू द टॉपिक, तो आपको अपने फोल्डर्स बना के रखने हैं, ठीक है। और आप रैंडमली क्लाइंट के फेस पे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। मिरर के सामने तो बैठना ही, अभी भी यहाँ पे जो हमारी मॉडल है वो मिरर के सामने ही बैठी हुई है। आपको भी अपने क्लाइंट को मिरर के आगे बिठाना है। बेस्ट आइडिया कब लगता है, जब मेकअप हुआ हो, ज्वेलरी पहनी हो और आउटफिट पहना हुआ, तब बेस्ट आइडिया लगता है कि फेस पे क्या सूट करेगा। तो आपको ये जब 3 चीजें हुई हो, आपको मिरर के सामने क्लाइंट को बिठाना है और देखना है कि कैसी पार्टिंग सूट कर रही है, कितना वॉल्यूम सूट कर रहा है हेयर पे। क्योंकि बैक पे तो आप कुछ भी बना सकते हो, बन बना सकते हो, पोनी बना सकते हो, ओपन छोड़ सकते हो, लेकिन मेन होता है फ्रंट। अगर आपने फ्रंट अच्छा कर दिया ना तो बस फिर तो बेस्ट है आपके लिए। तो आपको फ्रंट देखना है कि फेस पे क्या सूट कर रहा है, और क्लाइंट को कंसल्टेशन आप दे सकते हो कि क्या आपके फेस पे सूट करेगा। सो हम फ्रंट पे वेरिएशंस दे सकते हैं, ब्रेड्स बना सकते हैं, ट्विस्टिंग कर सकते हैं, बैक कोम से वॉल्यूम दे सकते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम पे, इंटरेस्ट, गूगल, हर जगह इतने सारी पिक्चर्स अवेलेबल हैं कि आप फोल्डर्स तो बना के जरूर रखो। उसका फायदा भी ये होता है कि अगर ऑन द स्पॉट आपको कुछ हेयर याद नहीं आ रहा है तो फोल्डर में हेयर देख के बहुत अच्छे से याद आ जाता है। तो इसीलिए मेरे पास तो कम से कम 60 to 70 हेयर स्टाइल्स की पिक्चर्स मेरे फोल्डर्स में रहती है फोन में या टैब में, तो वो ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखो हमने ऑलमोस्ट अपने कर्ल्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड बहुत ध्यान से ये काम करना है क्योंकि स्कैल्प के पास से ही हम शुरू कर देते हैं कर्ल करना, तो स्कैल्प से बचा के ये काम करना है। एंड देखो आप कितने प्यारी लुक आ रही है ऑलरेडी। सो यस, जिनका काफी लाइक ओवल शेप या पतला फेस होता है तो उस पर तो ये सूट करता ही है 90%। चपी फेस पे इसीलिए थोड़ा कम करता है क्योंकि अगर ये इतनी ज्यादा वॉल्यूम दे देंगे हम हेयर में तो वो हेयर के साथ साथ फेस भी ब्रॉड लगता है तो कम सूट करता है। और यहाँ पे अब फ्रंट बहुत ध्यान से हमें कर्ल कर लेना है। एक दो सेक्शन जो रह गए हैं उनको भी कर्ल कर लेंगे। और यहाँ मैं बता दूं कि इसका नाम है हॉट वॉन्ड। इसका कोई नंबर पर्टिकुलरली नहीं है, इसको हॉट वॉन्ड के नाम से ही आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, ये नायका पे भी और अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएगा। सो हॉट वॉन्ड आप ले सकते हो अपने डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाने के लिए, मेसी पोनी या मेसी बन बनाने के लिए। ये सब चीजें तो बहुत ट्रेंड में है और रहेंगी भी आने वाले ट्रेंड में, आने वाले टाइम में मतलब। और अब देखो इसमें ध्यान रखना, आपको कोम्ब नहीं कर देनी है। आप कभी नीट करने के चक्कर में आप इसमें कोम्ब कर दो, अगर कोम्ब कर दोगे तो फिर वो खुल जाएंगे हेयर। तो इसको बस अब अपने हाथों से ही नीट करना है। जहां भी कुछ मेसी या गड़बड़ लगे आपको तो आपको बस उसको अपने हाथ से ठीक करना है। अच्छा, अभी फ्रंट का सेक्शन थोड़ा सा रह गया है, इसको भी सेम तरीके से नीचे से सेक्शन लेते हुए हम कर्ल कर लेंगे। ये मेकअप में मैंने 2 से 3 नए प्रोडक्ट्स यूज करे थे जिससे कि बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया। और देख सकते हो ग्लो कितना प्यारा आ रहा है। और इनमें हमने आई के पास में स्टोन्स भी ऐड किए थे, नेल आर्ट के जो स्टोन्स होते हैं मल्टी कलर के वो हमने ऐड किए। आईलैश ग्लू से हमने उसको चिपकाए, बहुत बहुत प्यारा लुक आ रहा था। मेकअप ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हो। एंड यस, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल डन होने वाला है। अब बारी आएगी इसके बाद हमारी हेयर एक्सेसरी की। तो इससे बिल्कुल आउटफिट से मिलता जुलता ही हमने हेयर एक्सेसरी ली थी। ब्राउन गोल्डन में हमारी ड्रेस है, उसी से मिलता जुलता हमने हेयर एक्सेसरी लिया था, फर वाला, बहुत प्यारा। ने अभी तक ये हेयर डू बनते हुए देखा, इसकी लुक देखी, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ये खुद पर आप ट्राई करने वाले हो कभी, या फिर आप कर चुके हो ऐसा हेयर स्टाइल। जरूर मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लुक आपको लगी इसको करने के बाद में, या फिर आप कब ट्राई करने वाले हो ये। और हाँ, इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैक्स भी हैं, जैसे कि आप पेंसिल लेके स्ट्रेटनर उस पर चलाओगे कर्ल करके तो भी ये कर्ल्स हो जाते हैं बहुत इजीली। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं वायरल वाली, जो छोटी छोटी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, तो वो भी आप हैक कर सकते हो। बट उससे काफी डिफिकल्ट हो जाता है इतने सारे बालों को कर्ल करना। सो ये चीज बट 1-2 स्ट्रैंड्स पे आप जरूर ट्राई कर सकते हो, जैसे फ्रंट फ्लिक्स वगैरह कर्ल करना। और देखो अब हमारे यहाँ पे सारे कर्ल्स हो गए हैं। हमने एक बार सीरम लेके एक कर्ल को अच्छे से, मतलब एक कर्ल को नहीं, जो ऊपर वाले कर्ल्स थे उनको एक बार अच्छे से डिफाइन कर लिया। और अब बारी आती है मेरे फेवरेट पार्ट ऑफ द हेयर स्टाइल, विच इज हेयर एक्सेसरी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा लग रहे थे हेयर एक्सेसरी के लिए बाल आगे की तरफ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे अच्छी लगेगी। थोड़ी सी हेयर लेके अभी पीछे को टेम्परेरी लॉक कर लिया है।
और आ गई है हमारी हेयर एक्सेसरी, लग रही है ना कितनी सुंदर फेदर वाली। और यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लेसमेंट करके कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इस तरीके से मिरर के आगे हम लोग देख रहे हैं कि फेस पे कैसा सूट कर रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाथ में भा दिया अपना कि ऐसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि फ्रंट पे जितना आएगा उतना ही क्लासी लगेगा, पिक्चर्स में भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम इसको अब सेट करने वाले हैं। इसे हम बॉब पिन और फाइन पिन की हेल्प से बहुत ही अच्छे से लॉक कर लेंगे। कभी भी आपको हेयर एक्सेसरी को लॉक करना होना एकदम हेयर के पास से, तो आपको एक तो उसको पकड़ के रखना है जहाँ पे लगाना है हेयर एक्सेसरी को, और उसको आपको बॉब पिन और फाइन पिन से ही लॉक करना है। सबसे ईजी तरीका होता है ये। तो आपको क्या करना है, तो या तो बेस बना लो, जैसे यहाँ तो कर्ल्स का बेस बना हुआ था नीचे, आप बैककोम का भी बेस बना सकते हो। उससे क्या होता है कि जब आप पिन लगाते हो तो वो बैककोम के अंदर और एक्सेसरी के साथ में एकदम फिक्स हो जाती है, जिससे कि एक्सेसरी एकदम वहीं पे स्टिक हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी एक्सेसरी फोरहेड के पास में आ रही है, तो वहाँ पे आप डबल साइडेड टेप जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है वो, या ग्लू ड्रॉप से भी अपनी एक्सेसरी को प्लेस कर सकते हो। और मेक श्योर करना, जैसे लॉन्ग एक्सेसरी है तो फ्रंट से, बैक से और ऊपर नीचे बीच में से आपको फाइन पिन लगानी है 4 से 5, और फिर लॉक करना है। और देखो यहाँ पे जो है हमारा हेयर डू ऑलमोस्ट डन हो गया, मतलब डन ही हो गया है। अब मैंने जो आपको बताया था ना कि मैंने स्टोन्स ऐड करे आईज के पास, तो ये मैंने नेल वाले स्टोन्स ऐड कर दिए और ये बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। एंड नाउ लेट्स सी हर फाइनल लुक, एंड हियर इज हर फाइनल लुक, ग्लोइंग एंड इतना प्यारा हेयर डू, जस्ट लुक ही चेंज हो गई है इनकी। आई होप फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। ऐसे और हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल के लिए मोर लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।